2 घंटे तुमने मंदिर में दिए, अभिषेक किया, पूजन की, माला फेरी, 2 घंटे के 400 रुपये ले जाओ, चलो जाओ उठो यहाँ से। अब पीरियड टू पीरियड वेतन मिलता है, वैसे नहीं था कि पूरे साल भर का पैकेज दे दिया, चाहे आओ चाहे ना आओ। अब तो पीरियड मिलता है, 2 पीरियड पढ़ाओ, पैसे पाओ और पधारो। यही सिस्टम यहाँ है। तुम 2 घंटे मंदिर में दे रहे हो, तुम जितने रुपए की कीमत वाले हो उतना परसेंटेज 2 घंटे का तुम्हारे खाते में जमा होगा। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होना। मेरी बात मान जाना, बहुत बड़ा सटीक उदाहरण है। आपकी कीमत कितने रुपए की है और जितना समय आपने मंदिर में दिया है उतनी आपकी मजदूरी आपके खाते मिल जाएगी। जाओ 400 रुपया लेकर के जाओ, अपनी जिंदगी कितने दिन चलाओगे? कल फिर आ जाना, प्रतिदिन कमाओ और खाओ, बस। मैं तो आज यही देख रहा हूँ, जितनी भक्ति हो रही है, जितनी मालाएं हो रही हैं, ये सब मजदूरी सिस्टम हो रही हैं। जैसे एक मजदूर दिन भर कमाता है, शाम को बेचारा खा लेता है, इसी प्रकार आप लोग जितना पुण्य कमा रहे हो, दिन भर खाते हो, 2 घंटे मंदिर में कमाते, मात्र मजदूरी का पुण्य है। प्रतिदिन कमाओ और प्रतिदिन खाओ। कोई भी व्यक्ति का बैलेंस नहीं बन रहा है पुण्य का, जन्म जन्मांतरों के लिए बैलेंस नहीं बन रहा है। क्यों बनेगा? क्योंकि आपने पूजा और भक्ति के प्रति ये नहीं कहा, बोलो मंदिर कब तक जाते रहोगे? है बहुत बड़ी बात है, जाना 1 घंटे ही, 2 घंटे ही जाना। तुमने छूट क्या ले ली? महाराज हाली बीमारी की छूट, जब तक सदेगा जब तक जाऊंगा। बहुत सारी छूटें नहीं। प्रतिज्ञा करो, जिस दरवाजे भगवान के पास आया हूं, भगवान दरवाजे पर देरी पे प्रतिज्ञा, आज इस दरवाजे पर आया हूं, जब तक मैं जिनेंद्र नहीं बन जाऊंगा तब तक ये दरवाजा नहीं छोड़ूंगा, आते ही रहूंगा। कोई सीमा नहीं है मेरी, मैं कब तक आऊंगा। नमोस्तु किया है, बोल कब तक नमोस्तु करेगा? बोले जब तक मैं नमोस्तु के योग्य ना हो जाऊंगा तब तक करूंगा। बोलो ये पूजा कब तक होगी? पाया न मोक्ष पद, जब तक मैं पूज्य नहीं बन जाऊंगा तब तक भगवान ये पूजा करूंगा। ऐसी यदि तुमने पूजा में, भक्ति में, माला में, ये माला कब तक फिरेगी नमोकार मंत्र की? जब तक मैं इन 5 परमेष्टियों में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध परमेष्टि बन के नहीं बैठ जाऊंगा तब तक भगवान ये माला नहीं छोड़ने वाली। जब तक के लिए मैंने माला शुरू की है, शुरू करने के पहले दिन तुम माला शुरू करो, कब तक फिरेगी माला? जब तक सिद्ध नहीं बन जाऊंगा। पहले दिन मंदिर गए हो, कब तक आओगे मंदिर? जब तक मैं खुद जिनेंद्र नहीं बन जाऊंगा। ये पूजा कब तक करोगे? है जब तक मैं पूज्य नहीं बने। ऐसी प्रत्येक प्रतिज्ञा, प्रत्येक व्रत में, प्रत्येक क्रिया में, धार्मिक क्रिया में प्रत्येक व्यक्ति को ये प्रतिज्ञा करना चाहिए। ये प्रतिज्ञा करते ही आपकी वह प्रतिज्ञा सम्यक दृष्टि की प्रतिज्ञा मानी जाएगी। वह प्रतिज्ञा में किया हुआ पुण्य जन्म जन्मांतर तक काम आएगा। ऐसी किया हुआ प्रतिज्ञा में कभी भी इसको ऐसा कुल जाति नहीं मिलेगी जहां जिनेंद्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिले। इससे बहुत फायदे हैं। जब तक मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूं तब तक मैं ये करता रहूंगा। तो कर्म कहता है, और 8 साल तक उसने निकाला नहीं, दोनों ने नहीं निकाला, दोनों ने निकाला। एक गया तो उसको 1 लाख के 2 लाख मिले, दूसरा भी एक साथ गया था, उसको 1.25 लाख मिला। तो बड़ा गुस्सा हुआ, बोले क्या मामला? मैंने दोनों ने एक साथ एक तारीख में जमा किया था, ये पक्षपात क्यों किया जा रहा है? बोले साहब इसमें अंतर है। बोले क्या अंतर है? तारीख एक ही है और निकालने की तारीख एक है। बैंक वाला कहता है इसने एफडी की थी, तुमने सेविंग में जमा किया था। तो इससे क्या? करंट अकाउंट में जमा किया था, इससे क्या फर्क है? बोले तुम्हें तो किसी भी दिन आकर के तुम ले सकते थे, तो हमने तुम्हारे पैसे का उपयोग नहीं किया, ज्यों का त्यों रखा है, क्योंकि मुझे डर था ये किसी भी दिन
मांग सकता है। और इसके पैसे से मैंने 8 साल में इतना कमा लिया, क्योंकि इसने विश्वास दे दिया था कि लो ये पैसा मैं 8 साल तक नहीं लूंगा, तो 8 साल तक मैंने लोन दे दे करके इतना ब्याज कमा लिया, इसको दूना दे रहा हूं और कमा चौगुना लिया है। बोलो, 1 7 8 साल दोनों ने निकाले, लेकिन प्रतिज्ञा का कितना बड़ा फल है। दूना मिले उससे 1.25 लाख मिला, मिले तो सही। ऐसे ही अपन कोई भी कार्य प्रतिज्ञा लेकर करना चाहिए, नियम लेके करना चाहिए। कब तक करोगे ये नियम बताओ। तो हमारी एफडी आज बन जाना चाहिए, आज सबके नियमों की एफडी बन जाना चाहिए कि जो जो मैं आज तक धर्म कार्य कर रहा हूं ये कब तक करोगे। बोलो, श्रद्धा की अपेक्षा बताओ पहले, मोक्ष पर्यंत। ये भक्तांबर कब तक पढ़ना है? महाराज क्या बोल रहे हो? आपने तो कहा था कि 8-10 दिन में पूरा हो जाएगा। नहीं, वो तो कहा था, वो तो कहवे की बात थी तुम्हें बुलाने की। तो तुम अब बच्चों को कैसे बुलाए? ऐसे सीधे कह दे। हमारे यहाँ आया कि मैं पहले बच्चों क्या कहा, बोले देख तू घर छोड़ दे, सब काम ठीक हो जाएगा। बोले ठीक हो जाएगा? बोले ठीक हो जाएगा। उसने छोड़ दिए। बोले ब्रह्मचारी बनने से क्या होता है? तो फिर क्या करूं? बोले क्षुल्लक बन। वो क्षुल्लक बन गया। बोले इससे कुछ नहीं होने वाला। फिर क्या करूं? बोले एलक बन। बोले एलक बन गया। बोले अब? बोले इससे कुछ नहीं होने वाला, मुनि बन। बोले सब पहले बातें क्यों नहीं बताई? बोले पहले बताता तू यहाँ तक आता ही क्या है? मुनि बन। अब मुनि बन गया बेचारा, अब फंस तो गया ही था, मुनि बन गया। बोले अब तो ठीक है। बोले क्या खाक ठीक है? मुनि मृत धारे अनंत वार ग्रेवे को उपजाए हो, पहने जे आत्म ज्ञान बिना सुख। मुनि बनने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक तू निज आत्मा का अनुभव नहीं करेगा तब तक तुझे कुछ होने वाला नहीं। वो सोचता है पहले क्यों नहीं बताया? बोले यही तो तरीका है तुम्हें मुनि बनाने का, अंत कौन बनेगा? पहले दिन क्यों नहीं बनाया? जो जो भक्तांबर शुरू करेगा, यह भक्तांबर कब तक पड़ेगा? बोलो पहले दिन बता देते तो कितने लोग आते? तो हम भी तो बनियों का खा खा कर बहुत होशियार हो गए। हम भी तो नर्मदे का पानी पी रहे 4 महीने से। तो जो तुमसे कह गया वो तुम डाल तो हम फात। अब फंसे बेटा। अब ये भक्तांबर कब तक पढ़ना है? करो प्रतिज्ञा। कोई बात नहीं, छूट जाए छूट जाने दो, कोई बात नहीं पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। भावना तो भाव, भगवान मेरी भावना है जब तक मैं आदिनाथ जैसे पद को प्राप्त न कर लूं तब तक मैं सदा भक्तांबर पाठ पढ़ता रहूं, सदा पढ़ता रहूं। कोई मेरे लिए कोई सीमा नहीं है, बस शर्त है जिनेंद्र नहीं बनूं तब तक मैं पूजा करता रहूं। इसी प्रकार मंदिर गए हो, मंदिर यदि तुम जाते हो तो आज अपने नियम को रिन्यू कर लेना और मंदिर की देरी पे कहना भगवान जब तक इस दरवाजे आता रहूंगा जब तक मैं मोक्ष प्राप्त। यदि आप दर्शन और पूजन करते हो तो आज भगवान के सामने जाकर प्रतिज्ञा करना, हे त्रिलोकीनाथ भगवान आज जो मैं तेरा दर्शन कर रहा हूँ मालूम मैं कब तक करूँगा? जब तक मैं जिनेंद्र नहीं बन जाऊँगा तब तक तेरा दर्शन करता रहूँगा। अभिषेक में यही नियम ले लेना, जब तक करता जाऊँगा जब तक मैं तद्रूप नहीं हो पाऊँगा। इसी प्रकार से भक्ति में, इसी प्रकार से नियम में गुणस्थान जब भी बनता है, जब वो कहता है लो मैं इस नियम को प्राणों की आहुति लगा दूंगा, लेकिन प्राण छोटे पड़ जाएंगे और प्रण उससे बड़ा है, प्राणों से भी बड़ा प्रण हो जाए तब गुणस्थान बनता है, तब गुणकार निर्जरा होती है। हमें तो प्राण प्यारे हैं और प्रण तो धूल में जाए सो जाए। थोड़ी थोड़ी कठिनाइयों में, थोड़ी थोड़ी परेशानियों में हम नियम को, प्रण को तोड़ देते हैं, धूल में मिला देते हैं। छोटी सी परेशानी आ गई, छोटी सी घर में के रिश्तेदार आ गया, उस दिन साहब अब अभिषेक को नहीं जाएंगे, पूजन में नहीं जाएंगे। थोड़ी सी कोई परेशानी आ गई, बोले आज भक्तांबर नहीं पढ़ेंगे। छोटी सी परेशानी आ गई, आज माला नहीं फेरेंगे। छोटी सी परेशानी आ गई और आपने नियम तोड़ दिया। बच्चों का खेल नहीं है। करो नियम आज प्रतिज्ञा के कि जो कुछ भी मैं धर्म का कार्य करता हूँ इसको जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी उपेक्षा करूंगा नहीं। आपको सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी।
और बड़ी अंदर चेतना से ले लिया तो इसी पंडाल में तुम्हें सम्यक दर्शन हो जाएगा। यदि अंदर चेतना से ये बात तुम्हारी जाग गई, नहीं मैं करता हूं प्रतिज्ञा कि जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं करूंगा तब तक मैं अपना प्रण नहीं तोड़ूंगा, अपनी धर्म क्रिया नहीं छोड़ूंगा, और अंदर श्रद्धा में आ गया, ज्ञान की पर्याय बन गई, आत्मा को संवेदन में आ गया, हो गया चुटकी बजाते ही सम्यक दर्शन। जो अनादिकाल से नहीं हुआ वो इतनी सी प्रतिज्ञा से हो सकता है, अनादिकाल से जो नहीं हुआ, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा करना चाहिए। दूसरा राग, लेकिन ये कब होगा? जब व्यक्ति को राग जाग जाए व्रतों से। कितना राग कि प्राण भी छोटे पड़ जाए। प्राण क्या चीज है? कोई कहे देखो प्राण तो प्राण छोड़ दो या प्राण, बोले प्राण क्या चीज है? कौन नहीं मरता है? प्राण तो फिर मिल जाएंगे, लेकिन छूटा हुआ प्राण फिर मिलने वाला नहीं है। तो जिस दिन तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय व्रत हो जाए उस दिन समझ लेना व्रत से तुम्हें राग है। इसी प्रकार पूज्यवर कहते हैं मानतुंगाचार्य महाराज, तुम्हें किससे राग है? परमात्मा से। आप लोग भजन गाते हो ना, अरहंत नाम मुझे प्राणों से भी प्यारा है, नमोकार मंत्र हमें प्राणों से भी प्यारा है, विद्यासागर हमें, और हमारा और बोल दो, तुम बोल दो। बोलने में क्या रखो, उठाई जीभ तालू से मार दो, भजन ही तो गाना है। और मैंने कहा था ना प्राणों से प्यारा है, और कल अपन ने यही शाम छोड़ करके आगे बढ़े थे कि यदि इसी समय शेर आ जाए तो बोलो कौन कौन हमें बचाएगा? अभी तो सब कहते, वो तो मालूम है हमें, हाथ उठाने में तो जबलपुर माहिर है, और सही में यदि हो गया तो हम अकेली बचे। बोले महाराज आवई निपटो, अच्छा है वो आप में आपकी क्रोध होकर के आपको उतार दिया, आपका क्या बिगड़ेगा? ना गाड़ी ना पछाड़ी। लोग ये और कहेंगे अच्छा रहा महाराज से निपट गया वो, नहीं तो किसी मनुष्य को निपटा था जबलपुर वालों को। ओहो कैसा राग, कैसा राग! प्रीत्यात्म वीरम अभिचार्य मृगी मृगेंद्रम ना भेति किम निज ससो परिपालन। चरम सीमा हो गई मानतुंगाचार्य। ऐसा राग परमात्मा से हो जाए, हुआ है ऐसा। एक हमारे यहाँ शास्त्रों में आता कि एक महाराज ध्यान में बैठे हुए थे, एक शेर आ गया। एक महाराज से देखो परीक्षा कर लेना, वो ही था शुकर। उसने महाराज से इतना राग, शेर के सामने कूद पड़ा। बोले सिंहराज क्या कर रहे हो? बोले इनको मैं खाऊंगा। उनकी भाषा वो जाने, अपनी समझाने की भाषा। शुकर कहता है उनको नहीं खा सकते आप, वो मेरे इतने प्रीतिमान हैं, मैं इनको नहीं मरने दूंगा। बोले तू कौन होता है मेरे बीच में बोलने वाला? बोले मैं होता हूं जिनको तुम खाने जा रहे हो, मैं उनका भक्त हूं, वे मेरे आराध्य हैं, वे आराध्य हैं। फिर तू क्यों बीच में आ रहा है? बोले सुनो सिंहराज, मेरे जिंदा रहने से क्या लाभ है दुनिया को? क्या लाभ है? लेकिन इनके जिंदा रहने से दुनिया को इतना लाभ है कि ना जाने कितने जीवों का उद्धार है। मेरे वचनों को, मेरी क्रिया को, मेरे द्रव्य क्षेत्र काल को, मैं जहां जाता हूं क्षेत्र को गंदा ही करता हूं, और ये चरण जहां पड़े वो जग तीर्थ हो। जिनके चरण तीर्थ हों इनको नहीं मरने दूंगा। शेर ने कहा मैं राजा हूं, मेरी मन मर्जी में जो बीच में विघ्न डालेगा उसको मरना पड़ेगा। शुकर कहता है लो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन जिनको मैं चाहता हूं महाराज को परमार्थ दृष्टि से, एक व्यक्ति संसारी व्यक्तियों से राग होता है, उनके लिए मर जाता है, मर जाते कई बार, हार्ट अटैक हो जाता है कई बार, इतना राग होता है। एक व्यक्ति वो है जो महाराज पर मर रहा है। कोई मनुष्य का उदाहरण नहीं दिया, एक भी उदाहरण नहीं मिला मुझे शास्त्रों में कि कोई मनुष्य महाराज के लिए मरा है, कोई मनुष्य भगवान के लिए मरा है, कोई मनुष्य धर्म के लिए मरा है, धर्म की रक्षा के लिए। कोई ऐसे विशेष उदाहरण देखने में नहीं आए। पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज ने
किसको ढूंढ के लाए? एक छोटे से जीव को, एक तुच्छ जीव को, एक सबसे घिनौनी जिंदगी जीने वाले जीव को इतना राग हुआ, शेर से भिड़ गया, मर गया। शेर भी मां को भी मार दिया और स्वयं भी मर गया, लेकिन जिनके प्रति उसको राग था उनको पूर्णतः सुरक्षित बचा लिया। क्या बोलो अपनी अपनी छाती पे रख करके, क्या तुम्हें ऐसा किसी महाराज से राग है? शेर को मार दिया, स्वयं मर गया, दोनों मर गए, दोनों मर गए। लेकिन अपने जिनके प्रति राग भाव था, प्रीति थी, प्रशस्त भाव था, कोई स्वार्थ नहीं था। संसारी प्राणी तो स्वार्थ के लिए मरता है, उस सूकर का महाराज से क्या स्वार्थ था? कौन सी आजीविका मिलने वाली थी? कुछ नहीं, मात्र हमारे आराध्य देव हैं, इनके लिए वो मर गया। और आज अभय दान में, सारी जिनवाणी में प्रसिद्ध हो गया। अभय दान के अंदर अभय दान बहुत बड़ी, बड़ों ने छोटे को नहीं है। महाराज से सूकर की रक्षा नहीं हुई है, सूकर से महाराज की रक्षा हुई है। और तुम क्या चाहते हो? महाराज आप हमारी सदा रक्षा करना, सदा सहाय रहना। महाराज अच्छी तरह पहचान लेना, आपने चतुर्मास किया है, जब भी संकट आए तो आप रक्षा करना। नहीं, उन महाराज से सूकर की रक्षा नहीं हुई, लेकिन एक तुच्छ सूकर ने महाराज की रक्षा कर दी, प्राण बचा ली। ऐसी भक्ति जब तुम्हारे अंदर जाग जाए, शक्ति कुछ भी नहीं थी शेर के सामने, सूकर की। शेर ने कहा भी, तेरी कितनी शक्ति है जो मेरे से भिड़ रहा है? बोले सवाल शक्ति का नहीं है, सवाल भक्ति का है, सवाल भक्ति का। और ऐसी भक्ति उमड़ पड़े। इसलिए ये 5वां सूत्र जो भगवान ने, पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने दिया, इस सूत्र को अपने प्राणों से भी प्यारा रखना। जब भी तुम्हारे मन में थोड़ा हीन भाव आ जाए, जब भी तुम्हारे मन में ऐसा भाव आ जाए कि मैं भगवान का मंदिर, भगवान की भक्ति करने के लिए, जब तक मेरे ऊपर कोई विपदा नहीं आई है, कोई परेशानी नहीं आई, तब तक महाराज मैं अभिषेक पूजन करता रहूँगा। जब तक मुझे कोई परेशानी नहीं आई, तब तक मैं मंदिर जाता रहूँगा। तब तक मेरे हाथ पैर चलेंगे, तब तक माला फेरता रहूँगा। जब तक आंखों से दिख रहा है, तब तक भक्तांबर पढ़ता रहूँगा। ऐसी कंडीशन जब तुम्हारे मन में आवे तो महानुभाव 9 बार इस काव्य का पाठ कर लेना कि नहीं, कोई सीमा नहीं है, प्राण पर्यंत भी हम क्रिया के अनुसार इस व्रत को पालेंगे। श्रद्धा के अनुसार हमने बता दिया, और क्रिया के अनुसार जीवन भर का नियम, क्रिया के अनुसार कि मैं जब तक मेरी जिंदगी है, मैं इस नियम को तोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे भले प्राण चले जाएं। क्या भगवान महाराज ने उदाहरण दिया, कहाँ से खोज कर क्या उदाहरण दिया। अच्छे अच्छे लोगों को, जिनके बिल्कुल हताश हो चुके हैं, जिनके धर्म के प्रति अरुचि भाग जाग गई है, वे व्यक्ति यदि इस श्लोक को पढ़ लें तो उनके अंदर भी जोश आ जाएगा। मृगी मृगेंद्र के सामने कूद गई एक बच्चे के राग के कारण से। ऐसा राग देव शास्त्र गुरु से होना चाहिए। उन अज्ञानियों के चक्कर में मत पड़ना जो ये कहते हैं पंच परमेष्टि से राग करना संसार का कारण है। ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद ये। कुछ अज्ञानी समय सारी लोग पढ़ करके इतने अहंकार में हो गए हैं, वो कहते ये पंच परमेष्टि से राग करना ये भी तो आग ही है। अरे भैया, वहाँ पंच परमेष्टि के राग को आग नहीं कहा है, वहाँ पंच इंद्रियों के विषयों के राग को आग कहा गया है। विषय कसाय शब्द डाला है। यह शब्द का अर्थ क्या हुआ? यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय त्याग। यानी जो विषय कसायों का राग है, ये आग है। पंच परमेष्टि से किया हुआ राग आग की कोटि में नहीं आता। मैंने एक संस्मरण सुनाया था बहुत पहले का, याद मात दिला रहा हूं अभी। जो जब सूर्य डूबता है तब भी लालिमा होती है, सूर्य निकलता है तब भी लालिमा होती है, लेकिन दोनों लालिमा में कितना अंतर?
प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। पंच परमेष्ठी का जो राग है वो प्रभात की लाली के समान है, मांगलिक है, जगाने वाला है, अभय दान देता है। और पंच विषयों का, पंच पापों का, इंद्रियों के विषयों का जो राग है, सांसारिक जो राग है, वो कैसा राग है? संध्याकालीन राग है, जो हमें सुलाता है, अंधकार बुलाता है, भय पैदा करता है। जैसे जैसे शाम होगी आप घर को दौड़ोगे, और जैसे जैसे प्रातः होगी आप घर से दौड़ोगे। अभय, कोई डर नहीं, सवेरा हो गया। पंच परमेष्ठी का राग मंगल स्वरूप ऐसे ही है जैसे प्रातः काल की लालिमा, और पंच विषयों का राग ऐसे ही अमंगल है जैसे संध्या काल की राग दोनों हैं। इन दोनों रागों में बहुत अंतर समझना, अन्यथा पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज आपको अरहंत भगवान से इतना राग पैदा नहीं करते क्या? अरे पंडित जी वाला रहने दो, इन्होंने सुना है, सुना दिया पहले। मेरे जीवन की घटना है कि जब मैं क्षुल्लक बना, शुरू में, नैनागिर की बात है, संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि अपना विषय भी चलना है। तो उस समय एक पंडित जी आए, वो परिचित थे पहले गृहस्थ अवस्था से। उन्होंने कहा, पंडित महाराज जी दीक्षा ले ली क्या? मैंने कहा तुम पागल हो क्या, दिख नहीं रहा क्या? बोले नहीं नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा अब पंडितों से पहले, अरे बुद्धिमान आदमी है, कौन मुझसे? मैंने क्यों पूछ? बोले आप कहो तो सही मुझसे ली दीक्षा के नहीं। हमने कहा ले ली। बोले क्या पाया? मैंने कहा ये भी कोई पूछने का तरीका है? पिछी पाई, कमंडल पाया, आचार्य विद्यासागर पाए, और लंगोट दुपट्टा पाया, और क्या चाहते हो पाने में? हो ये तो पाया है। बोले बस यही पाया। बोले दीक्षा के पहले और अभी में कोई अंतर नहीं है। मैंने क्यों अंतर नहीं है? बोले वहां माँ बाप की आज्ञा में चलते थे, यहाँ गुरु की आज्ञा में। वहां कहीं जाना तो माँ बाप से पूछना, इधर गुरु से पूछना। उधर कुछ गड़बड़ करना तो माँ बाप का डर, इधर गुरु का डर। डर तो ज्यों का तो है, भय तो ज्यों का तो है। उधर माँ बाप का राग, इधर गुरु से राग, कोई अंतर नहीं है, राग सब है। और ऐसी गोटी फैलाई कि हम लोगों का दिमाग खराब हो गया। ऐसी गोटी, पंडित बड़े खतरनाक होते, ऐसी गोटी फैलाल गए कि दिमाग खराब की बात। तो सही तो क्या गए पंडित जी, बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ, यथार्थ में है घटना, सही तो कह रहे पंडित जी। यहाँ महाराज का डर लगता है, उधर घर का डर तो अभी छूटे ही नहीं। तो हम लोग उठ करके सामायिक से उठे। अब तो उस दिन की बड़ी बुरी तरह सामायिक बिगड़ी है। अब यूं कह लो कि सामायिक हुई नहीं, यही उड़ल दिन में वस्तुता क्या मिला यहाँ आकर के। सब जो का तो यहाँ भी राग, यहाँ भी राग, वहाँ भी भय, यहाँ भी रहे। आचार्य श्री पास हम लोग पहुँचे। आचार्य श्री ये बताओ, माँ बाप से राग करने में, गुरु से राग करने में क्या अंतर है? दोनों एक ही तो हैं। यहाँ भी राग, यहाँ आपकी आज्ञा, वहाँ माँ बाप की आज्ञा। डर। आचार्य श्री सुनन कहा कि ये हमारे बच्चों में ये कुतर कहाँ से आ गया? तो आचार्य ने तुरंत पूछे, क्यों अभी किसी से तुमने कोई चर्चा की है क्या?